बोलना नहीं है, जल्दी कोशिश करेंगे, हमारे तीन तीन चार टॉपिक रहते हैं बस, राइट। और ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक मेरे खत्म हो चुके हैं, दो टॉपिक, दो डेरिवेशन है बस। ये सारी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं, राइट। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स में मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 बताया था। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है? ये पिक्चर ब्लर तो नहीं है? बताइए भाई, क्या मैंने ऐसा कुछ प्लेट्स का कॉम्बो बनाया था और मैंने आपको ये कहा था? आपने लास्ट वीडियो किया, लास्ट क्लास, ये देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स के अंदर हमने प्लेट्स गिनी थी। ओए, आवाज नहीं भाई, शोरिये। ये कितनी प्लेट्स थी? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा ही था ना? तो कैपेसिटर कितने थे? तो नंबर ऑफ प्लेट्स अगर 8 हैं तो कैपेसिटर कितने बन गए? 7। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स 7 बन गए, है ना? अगर मैं इसी चीज को जनरलाइज करूं तो, जनरलाइज करें तो, अच्छा ये सारे के सारे कितने कैपेसिटेंस के हैं? और ये सारे के सारे किस में हैं? सीरीज में। किस में है ये? सीरीज में। सीरीज में चीजें कैसे जुड़ती हैं? उल्टा होके जुड़ती है, 1/c 1/c 1/c। कितनी बार जुड़ेगा? 7 बार। थैंक यू आने के लिए, बड़े दिन में मुंह दिखाया, छोड़ा है भाई को। अगर मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी होती? n। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने होते? n-1। और अगर मैं यहाँ पे सी नेट निकालता, यहाँ सी नेट निकालते तो क्या c/7 आता? और यहाँ कितना आता? c। कितने कैपेसिटर? तो c/n-1 बताना पड़ेगा ये। 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, क्या 1/c नेट आएगा? अगर 3 होते तो ऐसा जुड़ता और आंसर आता 3/c। तुम्हारे को सी नेट चाहिए कि 1/c नेट चाहिए? तो यहाँ से सी नेट कितना आ रहा है? c/3 आ रहा है। और सिमिलरली मैंने ऐसे दिखाया है। क्या प्लेट्स के क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट नंबर 1 समझ में आया कि सारे के सारे कैपेसिटर किस में होते हैं? सीरीज में होते हैं। अगर ऐसे लगे हों तो कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखो ध्यान से। यहाँ से इसमें पहला पॉइंट, मतलब ये पॉइंट भी मान लो, क्वेश्चन भी मान लो, ये सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। मैंने यहाँ पे 4 प्लेट ले ली लाइक दिस, और मैंने कहा कि ये ए है और ये बी है, और मैंने क्या किया, इसको और इसको जोड़ दिया, इस प्लेट को और इस प्लेट को जोड़ दिया, राइट। याद रखो, जिन दो प्लेट्स को मैं कनेक्ट करूंगा उनकी पोटेंशियल सेम होगी। कौन से समझ में आ गया? जिनको जोड़ा उसकी पोटेंशियल। क्या तुम्हारे को इसकी पोटेंशियल पता है? देखो, इस प्लेट की पोटेंशियल कितनी मान ली, इसकी कितनी मान ली, इसकी मालूम, तो इसको x मान लो। x। क्या करना है आपको? सर्किट को रीड्रॉ करना है। पहला स्टेप, करण मान जा तू। ये देखो, इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ का मतलब क्या है? बोलो। यहाँ पे सवाल क्या पूछेगा? यहाँ बोल रहा है सी ए बी निकालो, कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। क्या एक कैपेसिटर तुम्हें ये नजर आ रहा है? क्या एक कैपेसिटर तुम्हें ये नजर आ रहा है और एक कैपेसिटर ये नजर आ रहा है? बट क्या हमारे को ये पता है सीरीज में है कि पैरेलल में? नहीं। वहां पता लग रहा था सीरीज में, लेकिन यहाँ पता नहीं लग रहा। क्या करो, सर्किट को रीड्रॉ करो, ए और बी को बना लो। लो, ए और बी के बीच में निकालना है, जिनके बीच में निकालना है वो पॉइंट लिख लो। लिख लिया? क्या और भी कोई पोटेंशियल है? ए है, बी है, और कौन है? एक्स। ये लो, फिर से वही पोटेंशियल मेथड, बहुत स्टार्टिंग में समझाया था पोटेंशियल मेथड। बोलो, क्या ए और एक्स के बीच में कोई है? ये रहा ए कैपेसिटर, ये नहीं है? क्या ए और सी के बीच में ये रहा? क्या ए और बी के बीच में ये है? और ए बी और एक्स के बीच में ये है? बोलो, ए और एक्स के बीच में कोई दिखा तो एक कैपेसिटर बना दूं इधर। बी और एक्स के बीच में एक और है। क्या ए और बी में है कोई? तो ए और बी के बीच में और बना दो। अब देखो, क्या तुम्हें दोनों सीरीज लग रहे हैं?
ये दोनों सीरीज हो गए, ये सी, आंसर कितना आया C/2। बोलो इसका आंसर, ये वाला सी और ये वाला C+C/2 कितना आ गया, क्या आंसर आ गया, डन। तो दूसरी टाइप ये रही। क्या इसमें बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, जल्दी से लिखो और क्वेश्चन लिखो। सेकंड पॉइंट बनाना है इसमें, फिर से 4 प्लेट ले लो, ये ए दिखा दो, ये बी दिखा दो, इनको जोड़ दो, ये बी है, इन 2 प्लेट्स को जोड़ा है। तो बताइए ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस कितना आएगा, CAB। कर सकते हो, किसकी पोटेंशियल सेम होएगी, पहली और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड की। तो क्या इनकी एक्स मान लेंगे, इनको एक्स मान लेंगे। क्या सर्किट को क्या करना पड़ेगा, रीड्रॉ, दोबारा से बना और देख किसमें क्या आ रहा है। 2C/3 आ गया, 2C/3। जितना समय इसमें लग गया अगले चैप्टर्स में नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है पहले 3 दिन में 70% हो जाएगा, और ये सेम कॉन्सेप्ट वहां लगने हैं। कुछ नहीं लगेगा, इसको हटा के रजिस्टर लग जाएगा। जो सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आएगा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में वैसा ही दिखेगा। नंबर कम आ रहे तेरे, ए और बी के बीच में, इसमें। हाँ तो बना दो, बनाना नहीं आया, देखो इधर, आवाज नहीं भाई, ये देखो यहाँ पे। हाँ बेटे, आया, ये कर लेगी। कैसे करोगे, ए और बी के बीच में, ए और बी, और कौन सी पोटेंशियल है, एक्स। क्या एक्स बीच में बना ली, बोलो, ए और एक्स के बीच में कोई है, ये रहा। क्या ए और एक्स के बीच में ये भी है, जो सेम पॉइंट्स के बीच में होते हैं वो किस में होते हैं, पैरेलल में। ये भी ए और एक्स के बीच में, ये भी ए और एक्स के बीच में, ये दोनों किस में हो गए। अगर बनाना हो तो क्या हम ऐसा बना देंगे, लो, दोनों मैंने ए और एक्स के बीच में बना दिए। यहाँ बोलो बी और एक्स के बीच में कोई है, बी और एक्स के बीच में एक और है, ये लो। अब देखो ये दोनों किसमें, आंसर कितना आया, ये किसमें, ये दोनों किसमें, ये दोनों किसमें, सीरीज। तो क्या सी नेट जो आएगा, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, C1 C2/C1 + C2। तो 2C × C में 2C + 2C/3, सही है। अगर मैं तुम्हारे को क्लास के अंदर हर तरीके का सवाल दिखाने में कामयाब हो गया तो तुम्हारी सोचने की कैपेबिलिटी बढ़ गई, ये बात ध्यान रखना, राइट। मैं, आप क्या सोच रहे हैं, मैं इस चैप्टर को कभी भी वाइंड अप कर सकता हूँ, कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिए, फॉर्मूले मैंने सिखा दिए, लेकिन ये सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक। एक और करो ऐसा ही, 2 हो गए, इरेज कर दें, तू बताएगा अब इसका आंसर, ये नहीं है, क्या कह रहा है, ए और बी के बीच में, नहीं समझी तू, मुझे पोटेंशियल्स के बीच में देखना है, इस पोटेंशियल और इस पोटेंशियल के बीच में, इस पोटेंशियल इस पोटेंशियल के बीच में तो प्लेट आ गई, वो नहीं देखनी मेरी। आवाज मत करो भाई, दोस्ताना। पॉइंट नंबर 3, लो, मेरे को आंसर आना चाहिए इधर, आंसर बताओ इसका, पहले बाद में लिखना जिसका रहता है। 5 प्लेट बनाओ इधर, बोलो कितने कैपेसिटर, कितने कैपेसिटर, जितनी प्लेट उससे एक कम, 5 प्लेट है तो 4 कैपेसिटर। इसने क्या किया, इसको और इसको जोड़ दिया,
इसको इसको जोड़ा और इस पॉइंट को बी बोला और इस पॉइंट को क्या बोला, ए। बताओ आंसर, सी ए बी, सी ए बी बताओ। अरे मान जा प्रांत दिखड़ा वहां से, 5C/3 आ रहा है। बेटा सर्किट को रीड्रॉ करो, सबकी पोटेंशियल लिखो, पोटेंशियल। लो जी बेटा, ये दोनों की दोनों प्लेट किससे जुड़ी, तो इस प्लेट की पोटेंशियल, इस प्लेट की पोटेंशियल बी, इसकी पता है क्या, इनको और जोड़ो। मैंने जोड़ा नहीं क्या, तूने खुद जोड़ लिया। लो, इन दोनों की सेम हो गई। अरे हाँ या ना, तो सबकी पोटेंशियल लिख ली। बता मीनल, इसके बीच में कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं तेरे को पोटेंशियल वाले पूरे सर्किट में, एक ए है, एक बी है, एक एक्स है, तो किसके बीच में आंसर निकालना, तो पहले ए और बी बना लो, एक एक्स लिख लो, तो ये ए, ये बी, ये, सोचो, ये एक्स है, ए और एक्स के बीच में कोई है, इधर देखो सारे, ए और एक्स के बीच में कोई है, ये रहा, बना लो। क्या ए और बी के बीच में है ये बी और एक्स के बीच में है, बी और एक्स के बीच में ये रहा, ए और बी के बीच में और कौन है, क्या ये भी बी एक्स के बीच में है और ये भी बी एक्स के बीच में है, तो बी और एक्स के बीच में कितने हैं, तो बी और एक्स के बीच में दो बना दो। क्या ए और बी के बीच में कोई है, एक है ना, ये रहा, ए और बी के बीच में, तो ए और पूरा बी के बीच में ये रहा। बोलो ये दोनों किसमें, जो आंसर आएगा इसके साथ, जो इनका आंसर आएगा इसके साथ, आ गया आंसर, 5C/3 आ गया। गुड। सो ये क्या है, सी और सी पैरेलल, 2C आंसर आ गया। ये सी, इन दोनों का आंसर कितना आया था, 2C/3 आया था। क्या ये 2C/3 इसके साथ पैरेलल, तो क्या 2C/3 प्लस सी कितना आ गया, 5C/3। कर लोगे, ये होते हैं प्लेट्स के कॉम्बिनेशन वाले सवाल। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टाइप नेक्स्ट। इसमें जिसको मन करे, जहां मन करे वहां जोड़ लो, बहुत सारे टाइप्स के सवाल बन सकते हैं। नेक्स्ट लिखो टाइप, प्लेट्स पर, ऐसे लिखो, प्लेट्स पर डिफरेंट चार्जेस वाली टाइप, प्लेट्स पर डिफरेंट, ऐसे हिंदी में लिखो, प्लेट्स पर डिफरेंट चार्जेस वाली टाइप, प्लेट्स पर डिफरेंट चार्जेस वाली टाइप। एक बार यहां से फ्लैशबैक में जाओ, अभी तक जितना चैप्टर कराया है, क्या उस चैप्टर में हमने जहां जहां कैपेसिटर बनाया, क्या मैंने ऐसा लिखा ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, मैंने क्या दिखाया, एक प्लेट पे प्लस है दूसरे पे, पर क्या इक्वल था, इक्वल था। लेकिन अब की बार इक्वल आपको ऐसे सवाल दिखेंगे जिसपे यहाँ 3Q दे देगा, यहाँ पे 2Q दे देगा, तो क्या करोगे, तो प्लेट्स पर डिफरेंट चार्जेस वाली टाइप है, कॉन्सेप्ट लिखिए। इसमें क्वेश्चन डालो, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। लो जी, एक बार मुझे बताना, सी का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, क्या तुम्हें याद है कि ई की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, प्लेट्स के केस में, कैपेसिटर के केस में ई की वैल्यू, क्या तुम सिग्मा को क्यू बाय ए भरना जानते हो, अगर नीड है तो, चार्ज बाय एरिया। वी का फॉर्मूला क्या होगा, ई इंटू डी, बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूले, डे 1 में सिखाए थे। 6 प्रॉपर्टी समझाई थी, 6 प्रॉपर्टी में क्या ये एक प्रॉपर्टी थी, ई इक्वल्स टू सिग्मा बाय, बोलो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अंदर पोटेंशियल क्या रहती है, कांस्टेंट। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस पे होती है, कैसे, परपेंडिकुलर, कितनी होती है, ये वाला फॉर्मूला कहां से आया, E इक्वल्स टू माइनस dV/dr। बेटा हर स्टेप में आगे बढ़ते हुए पिछला रिवाइज कर रहा हूं। अभी इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 इसी में लिखो, फर्स्ट ऐसे डाल लो, ये 2Q है, ये Q है, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड V, कहाँ है V,
प्लेट्स के बीच में। फाइंड पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स। कर सकते हो ट्राई। पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स, देखो ध्यान से, आपको क्या करना है, स्टेप सुनना एक बार, पेन छोड़ो, नई टाइप है, बोलो। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में टोटल चार्ज का मीन लेना है, 2q प्लस q बाई 2 ले लोगे, दोनों प्लेट्स के चार्जेस का मीन, टेक मीन ऑफ चार्जेस, जो दो चार्ज दिए इनका मैंने मीन निकाल लिया, बोलो कितना आया, 3q बाय, क्या ये 1.5q है? बेटा जब आप मीन करते हो ना, उस मीन से प्लेट के आउटर सरफेस का चार्ज आता है, प्लेट का आउटर सरफेस का चार्ज, आउटर सरफेस का चार्ज। कितनी प्लेट है तुम्हारे पास, आवाज मत करो, कितनी प्लेट है, ये क्या आ गया, इनकी बाहर का, तो यहाँ 1.5 बाहर आ गया, यहाँ भी 1.5 बाहर आ गया। सोचो अगर यहाँ 1.5 है तो अंदर कितना आएगा कि 1 बन जाए टोटल, ये बेटा ये टोटल चार्ज है 2q, मेरे को 1.5 बाहर आ गया, 2q में से इतना आ गया यहाँ, तो यहाँ कितना बचा 0.5q, तो इनर सरफेस का चार्ज आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें बताना, भाई इसमें से ये माइनस कर दूं, कितना बचेगा, माइनस का 0.5q। असलियत समझ में आई, जो तुम्हारे को बराबर बराबर दिखाया जाता है ना ऐसे, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, क्या ये अंदर वाली सरफेसेस का दिखाया जाता है, ये तभी बराबर आ रहा है इधर। याद करो मैंने बोला था रुकना, ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा, एक क्वेश्चन आया था बीच में जहाँ पे चार्जेस अलग अलग हो रहे थे, तो यहाँ पे चार्जेस अलग अलग हैं, इनका मीन लो, आउटर सरफेस का चार्ज आ जाएगा। अब तुम ये देखो, क्या क्यू बराबर सी वी, क्या सी का फॉर्मूला क्यू बाई वी, याद करो मैंने डे 1 आपको क्या बोला था, क्या ये वो चार्ज होता है जो हम देते हैं, क्या ये पोटेंशियल में राइज होता है, अपनी कॉपी में देखना, ये गिवन चार्ज है, ये रेज इन पोटेंशियल है, लेकिन ये क्यू कौन सा है, पॉजिटिव प्लेट का इनर सरफेस वाला चार्ज, ये रहा। असली समझ में आ रही है ना, तो C इक्वल्स टू क्यू बाई वी में ये क्या है, इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट। तुम्हारे को क्या चाहिए, तुम्हारे को क्या चाहिए भाई, ये चाहिए। स्टेप देखना वहां पे क्या लिखे, क्या V निकालने के लिए E इंटू डी होना चाहिए, E की वैल्यू, क्या सिग्मा कैन बी रिटन एज क्यू बाई ए, भरो। स्टेप नंबर 2 में, क्या स्टेप नंबर 2 में मैंने E निकाला, E का फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बोलो सिग्मा इज क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, पर ये जो क्यू है ये कौन सा वाला लेना, अंदर वाला, कितना 0.5 बाय में ए एप्सिलॉन नॉट। कोई प्रॉब्लम इसमें, इतना आ गया। मेरे को क्या चाहिए, V का फॉर्मूला बोलो, E इंटू डी, बोलो E की वैल्यू 0.5 बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। C का फॉर्मूला बोलो, क्या ये एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी ऊपर चला गया, क्या मैं इसको बाय डी लिख सकता हूं, मतलब यहाँ ये लिख लो, अगले में 0.5 बाय, क्या मैं इसको एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी लिख सकता हूँ, क्या बन गया ये, तो क्या ये 0.5 बाय में C आ गया कि नहीं आ गया, लो ये आंसर आ गया तुम्हारा, क्या ये V आ गई। अब मैं ये कह रहा हूं ऐसा दिखा के कि तुम्हारे को कभी भी ऐसे स्टेप्स नहीं करने, देखो ये तो करना ही करना है, लेकिन ये बार बार लिखने की जरूरत, क्या तुम्हें ऐसा नजर आ रहा है कि अंदर वाला चार्ज है 0.5 पॉजिटिव प्लेट का, पॉजिटिव प्लेट कौन है, ये रही दिख रही है, ये पॉजिटिव है, हाई पोटेंशियल पे है, पॉजिटिव है, ये आ गया, तो तुम एक जनरलाइज फॉर्मूला निकाल दो। जनरल फॉर्मूला क्या निकल गया कि V किसके बीच में,
कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। अब तुम ये इतना लंबा कुछ नहीं करोगे। देखो ये बहुत अच्छी चीज थी सीखने वाली कि मीन करते हो तो आउटर सरफेस का चार्ज आता है, दोनों की आउटर का, अंदर वाला आ जाता है। फॉर्मूले में हमारे को चाहिए भी कौन, अंदर वाला चार्ज। तो यहां देखो V बिटवीन प्लेट्स, क्या इनर सरफेस चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय C। सीधा सीधा आंसर आ गया, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे को सीधा ये दिखे बाय में C लगा दो। जल्दी उतारो, सेकंड क्वेश्चन लिखो। अनपढ़ लोगों की खुशी देख रहे हो। लो सेम सवाल, V 4Q क्यू V बताओ। अरे ऑन कर दिया क्या? हाँ देख के ही पता लग रहा है, आंसर बता। इन दोनों का मीन कितना आएगा? 2.5Q। आपको समझ में आ रहा है कितना आ रहा है इसका? 2.5Q। क्या 2.5Q बाहर आ गया? 4Q प्लस Q बाई 2, क्या 5Q/2? तो ये आ गया मीन, ये बाहर का आ गया। अगर 4Q में से 2.5Q बाहर है, अंदर कितना बचा? 1.5Q। तो क्या मेरा आंसर तो सीधा 1.5Q/C आने वाला है? खत्म। सही है। आगे बोलो, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से लो। ये 5Q, ये -Q, 5Q एंड -Q, V बताओ कितना आएगा? 3Q/, सोच लो। अरे 5Q -Q 4Q, 4Q/2 2Q, तो कितना आ गया? 2Q। अगर बाहर 2Q आ गया तो इस पे कितना आया? इस पे 3Q, इस पे -3Q। हमारे को कौन सा चाहिए? पॉजिटिव वाला। तो V की वैल्यू 3Q/, ये लो कस, इसमें V इक्वल टू 3Q/C। सेम सेम पैटर्न से कितने मर्जी सवाल बना लो, ये कोई ऐसे अलग से सवाल नहीं दिखेंगे तुम्हारे को, ये तुम्हारे यूज होंगे। आज तुम्हारे को इस कॉन्सेप्ट से ये समझ में आ गया कि मीन करके आउटर का आता है, और फॉर्मूले जितने भी यूज होते हैं उसमें इनर वाली का यूज होता है। क्लियर हो गई? नेक्स्ट टाइप लिखिए। नेक्स्ट टाइप लिखो भाई, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली टाइप। नेक्स्ट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली टाइप, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली टाइप। टाइप का नाम क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द प्लेट्स वाली टाइप लिख लो। लो जी, ऐसे 4 प्लेट बनाओ और दूसरी और तीसरी प्लेट के बीच में यहाँ पे एक सेल लगा दो। कितने वोल्ट का? V वोल्ट का। एक बार ध्यान से सुनो इधर पेन छोड़ के, इससे पहले मैंने प्लेट वाले सवाल कराए थे कि नहीं कराए थे? कराए। क्या उसमें कहीं पे सेल नजर आया? क्या वहां पे तुम्हारे को A और B नजर आ रहे थे? और तुम्हारे से आंसर किसके बीच में पूछा जा रहा था? A और B के बीच में। अगर यहाँ पे कुछ भी ना बोले, ऐसा सर्किट दिखे जिसमें A और B यानी कि वो 2 पॉइंट्स मेंशन ना हो जिसके बीच में आंसर निकालना है, तो ये अंडरस्टूड होता है कि बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में आंसर निकालना है। दोबारा बोलूं, अगर तुम्हारे को A और B के बीच में आंसर निकालने के लिए ना बोले, वो 2 पॉइंट्स मेंशन ना करे, तो तुम्हारे को
बैटरी या सेल के दोनों एंड्स में, दोनों टर्मिनल्स के बीच में आंसर निकालना है। बोलो ये वाला एंड कितने पे? V पे। ये वाला एंड कितने पे? 0 पे। क्या मैं इसको A मान लूं, इसको B मान लूं, तो मुझे आंसर इनके बीच में निकालना है। लेकिन अभी इसने क्या बोला, इसने दोनों प्लेट्स को कनेक्ट किया, इसको इसको। अब तुम्हारे से C नहीं पूछ रहा। याद करो मैंने तुम्हारे को बार बार स्टेटमेंट दी है कि तुम्हारे से इस चैप्टर में 3 तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, या तो Q के बारे में, या C के बारे में, या V के बारे में। C के बारे में तो कर लिए, पहले जो किए थे A और B के बीच में C के बारे में थे। क्या V? अभी थोड़ी देर पहले V निकाला हमने। अभी क्या पूछ रहा है? कह रहा है ये वाला कैपेसिटर, कितने कैपेसिटर हैं इधर? 3। 4 प्लेट है, 3 कैपेसिटर हैं, सबके ऊपर क्या बताना है? चार्ज। फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट। फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट। बेटा ये वाली टाइप उससे पहले वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिमाग में एक चीज डाल लो, तुम्हारे को कुछ भी समझ में ना आए, सबकी पोटेंशियल लिखो और सर्किट को दोबारा बनाने की कोशिश करो। जब तुम्हारे को इस सर्किट में समझ में आ ही नहीं रहा कि सीरीज में कौन, पैरेलल में कौन, तो सर्किट को रीड्रॉ करने की कोशिश करो। पहला स्टेप आंसर V और 0 के बीच में निकालना है, B के बीच में निकालना है। ये A, ये क्या B। क्या A की पोटेंशियल V है? क्या B की पोटेंशियल 0 है? ये A और B मैंने तुम्हारी सिंप्लीफिकेशंस के लिए लिए हैं, नहीं तो मैं सीधा लिख सकता था V और 0 के बीच में। तो यहाँ पे लिख लो A कितनी पोटेंशियल पे? V पे। लो जी, ये कितने पे? अरे X। अभी आदत नहीं हुई क्या? जो प्लेट जुड़ी है उनकी पोटेंशियल सेम होगी, कितनी मान ली? X मान ली। बोलो A और X के बीच कोई है? A और X के बीच में ये रहा। अच्छा, B और X के बीच में, B और X के बीच में C है एक, ये रहा। क्या A और B के बीच में है कोई? ये रहा A और ये रहा B, ये रहा। तो क्या A और B के बीच में भी यहाँ पे दिख रहा है तुम्हारे को? कल किया था आपने ये वाला सवाल कोमलप्रीत। ये क्या है? अब बताओ, क्या A और B के बीच में बैटरी भी लगी है क्या? लो, A और B के बीच में यहाँ पे एक सेल लगा दो, ये V वोल्ट का है। सही बात है ना? बोलो ये वाला एंड कितने पे? V पे। तो ये वाला एंड भी कितने पे? V पे। ये वाला एंड कितने पे? 0 पे। तो ये वाला जो कैपेसिटर है C, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस V, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? जब मेरे पास इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो इसका क्यू नहीं आ जाएगा? क्यू इक्वल्स टू, तो इसका प्लस CV, ये माइनस CV। तो एक प्लेट का तो खत्म हो गया। क्या ये वो कैपेसिटर है जो A और B के, ये रहा, समझ गए? तो एक प्लस CV है और एक माइनस CV। अब आगे आ जाओ, क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल V, इस पॉइंट का? भाई V और 0 के बीच में कौन कौन आ रहा है? ये दोनों नहीं आ रहे। कितनी कैपेसिटेंस के? वोल्टेज किस रेशो में बढ़ती है? कैपेसिटेंस की उल्टी रेशो में बढ़ती है ना? पर क्या ये दोनों सी तो बराबर है ना? तो क्या V/2 यहाँ चली जाएगी, V/2 यहाँ चली जाएगी। बोलो इसकी पोटेंशियल आ गई? ये नहीं आया समझ में? तो कितना आएगा? ये प्लस CV/2 माइनस CV/2, इस बाई प्लस CV/2 माइनस CV/2। क्या सब पे चार्ज आ गया कि नहीं आ गया? तुम्हारे को समझा रहा हूं तो देर लग रही है, नहीं तो मिनट भी नहीं लगती है। क्लियर है? सर्किट को रीड्रॉ करो, सबकी पोटेंशियल याद करो। मैंने जहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे, मेरा पहला सवाल यही था, जहां पे मैंने तुम्हारे को क्यों बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, और V बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। यहाँ से फॉर्मूले क्या बने थे? V1/V2 C2 यहाँ से फॉर्मूले Q1/Q2 C1/C2। क्लियर है? तो A और X के बीच में देखो, अगर मान लो तुम्हारे को इसी में दिखाने हो, अगर इसी में ये चार्ज दिखाने हो, कैसे दिखाओगे? बोलो A और B के बीच में आने वाला कैपेसिटर कौन है? ये है ना? ये किसके बीच में आ रहा है? अरे किसके बीच में आ रहा है? A और X के बीच में। A और X के बीच में ये रहा, A और X के बीच में ये रहा, वही तो है ये सेम। इसमें कितना आया? प्लस CV/2, और तो बेटा प्लस CV/2 माइनस CV/2, ऐसा।
अच्छा यहाँ पे इस प्लेट पे कितना आ रहा है इधर, प्लस सीवी माइनस सीवी। क्या हम अंदर वाले चार्ज लिखते हैं? इस कैपेसिटर के लिए अंदर वाला ये रहा, इस वाली प्लेट के अंदर वाला ये रहा। यहाँ आ जाओ, इसका बोलना बी और एक्स के बीच में प्लस CV/2। बोलो ये वाला एक्स जो है ये पक्का जीरो तो नहीं होगा, कोई कोई ना कोई पोटेंशियल पे होगा। ये कितने पे था? ये चार्ज था इसके ऊपर, ये जीरो पे है, तो इस पे कितना आएगा इधर बी पे? -CV/2 या प्लस CV/2। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम इसमें? तो अगर यहाँ पे चार्ज दिखाना चाहो तो यहाँ भी दिखा सकते हो, अदरवाइज तुम्हारे को समझ में आ रहा है। मैं यही कहूंगा तुम्हारे को, तुम इसके अंदर ना बना के कंफ्यूज हो जाओगे। तुम अपना सर्किट को रीड्रॉ करो और हर एक का लिख दो। एक और करो ऐसा ही, चलो। कल के लिए डाइलेक्ट्रिक छोड़ूंगा भाई। डाइलेक्ट्रिक की क्लास में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे को, जिसने भी कहीं पढ़ा है तो तुमने देखे होंगे जो सर्किट्स हैं, उसमें कुछ ऐसा डाल देगा, यहाँ K1 डाल देगा, K2 डाल देगा, K3 डाल देगा, राइट। जेई एडवांस का सवाल ये है, इसमें डायगनली डालता है। इसमें डायगनली ये K1 और ये K2, यहाँ पे आपको छोटे छोटे एलिमेंट मानने पड़ते हैं और तुम्हारा आंसर जाके लॉग में आता है, राइट। सिर्फ एक सवाल अलग है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। वो ऐसा भी कर सकता है, वो यहाँ पे आधा आधा करके यहाँ डायगनली कर दे, ये एडवांस बनेगा। मेंस में कभी नहीं पूछेगा ऐसे, समझ गए? नॉर्मली सवाल पूछेगा ये, और ये बिल्कुल इतने आसान है। आपने सवाल देखा, तुमने देखा सीरीज पैरेलल, हार्डली मिनट, 1 मिनट में आंसर लिख देते हैं। तो ये कल वाली क्लास के लिए मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। एक सवाल इसका करके दिखा दो। क्वेश्चन नंबर 2, 4 प्लेट बना लो। बता दो तुम 5 बना लो, इसमें एक सवाल छोड़ देते हो। ले लो। ऐसा है भाई, और फर्स्ट को और फोर्थ को जोड़ दिए। फिर से सेम सवाल, हर प्लेट पे चार्ज बता। सर्किट को रीड्रॉ करो पहले। ये कितने पे है? ये वाला कितने पे है? 0 पे। ये कितने पे है? तो ये भी कितने पे है? ये 0 पे, तो ये भी। तो ये वाली प्लेट भी, ये वाली प्लेट भी, ये दोनों जुड़ी है तो कितना कितना मान लो X। अगर तुम्हारे को ए और बी ना दे तो किस तरह, कहाँ कहाँ किन के बीच में सर्किट बनाते हैं? बैटरी के बीच। अब ये V और 0 है तो V बना लो इधर, और इधर 0। क्या बीच में X भी है कोई? बोलो V और X के बीच में कोई है? एक बना लिया। X और 0 के बीच में ये रहा। क्या X और 0 के बीच में 2 है? X में और 0 में ये रहा, X में और 0 में ये रहा। कितने हैं? तो ये दोनों के दोनों किस में होंगे? हाँ जी। तो क्या आ गया? ऐसा आ गया। क्लियर है क्या? अच्छा और बोलो, क्या V और 0 के बीच में भी कोई है? तो V और 0 के बीच में तो भाई यहाँ ऊपर बना दो। लो, ये बना दिया। क्लियर है यहाँ तक? बोलो ये वाला पॉइंट कितने पे? ये भी V पे। अरे V पे ही है ना। ये वाला कितने पे है? तो इस कैपेसिटर का वो पोटेंशियल डिफरेंस V बन गया। ये कितना है? C। तो चार्ज कितना आएगा? +CV -CV। एक तो खत्म हो गया, बचा कौन? ये तीनों। बोलो इनका आंसर। ये C, ये C, ये C, इनका आंसर टोटल। तो ये दोनों मिलके कितना बना रहे हैं? 2C। और ये कितना है? C। इधर देखो, जिसको पहले वाला समझ में नहीं आया, बेटा ये C और ये 2C, क्या V और 0 के बीच में है क्या? अरे हाँ या ना? तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना? V। ये V इसमें भी जाएगा, और सीरीज में है ना दोनों, सीरीज में क्या बढ़ता है? पोटेंशियल। तो सब पे अलग अलग जाएगा।
क्या मैं मान लूं इस पे V1 गया? क्या मैं इस पे मान लूं? जो 2C पे जाएगा, 2C किससे मिलके बना है? इन दोनों से। जो 2C का पोटेंशियल आएगा वो इसका भी आएगा और इसका भी आएगा। सही है? बोलो V1 रेशो V2। V1 रेशो V2 1/C 1/2C। सीधा सीधा 1 रेशो, क्या है 2:1 आ गया? बोलो V1 रेशो V2। V1 चाहिए मेरे को 2/3। कितनी बांटनी है? V बांटना, क्या है 2V/3 आ गई? तो बोलो इसका कितना आंसर आया? 2V/3। V में से V/3 इसके पास चली गई तो V/3 बच गई, तो V/3 इसकी भी बच गई और V/3 इसकी भी बच गई। बोलो इसमें कितना आएगा? CV/3 माइनस CV/3। इसमें कितना आएगा? प्लस CV/3 माइनस CV/3 प्लस CV/3 माइनस CV/3। इसमें कितना आएगा? प्लस 2CV/3 माइनस 2CV/3। सबके चार्ज लिख दिए। देर लग रही है क्या? नहीं लग रही? तो सब सर्किट को रीड्रॉ करो, सबकी पोटेंशियल्स लिखो, चार्ज लिख दो। कौन से फॉर्मूले से? क्यू बराबर CV से। क्लियर है क्या? एक्स की वैल्यू बता सकते हो? एक्स की, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिख रहा है? वो पक्का V-X करके ही आया होगा, तो एक्स नहीं निकल जाएगा? अरे V-X कर लो, कितना आ रहा है? 2V/3। ये कितना आएगा? V-2V/3 इक्वल्स टू V बाय, मतलब x आ गया ना ये, तो ये V/3 आ गया ना। तो बेटा ये वाला पॉइंट कितने पे है? V/3। वो ऐसा भी पूछ सकता है, इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल बताओ। तो मतलब किसकी वैल्यू पूछ रहा है? एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। ये एक्स मैं मान रहा हूँ, क्वेश्चन में दिखेगा ऐसा जरूरी नहीं है, आपको भी मानना ही है। सही है? तो जिन दो प्लेट्स को कनेक्ट किया है वहां की पोटेंशियल भी पूछ सकता है। क्लियर हो रहा है भाई? मेरी तरफ से एक क्वेश्चन और लिख लो, घर के लिए होमवर्क लिख लो। 6 प्लेट लेके दो दो प्लेट्स को जोड़ो और बैटरी लगा के अपनी मन मर्जी से करके आना। सवाल को फ्रेम बना, मतलब जो फ्रेम, एक फ्रेम ये है, ऐसे ऐसे फ्रेम में जितने मर्जी सवाल डाल दो। टीचर के पास जादू नहीं होता, ये बात दिमाग में डाल लो। मेरे पास कोई ऐसा मैजिक नहीं है मैं पकड़ के तुम्हारे दिमाग में डाल दूंगा। घर पे जाके नहीं करोगे नहीं आएगा। ठीक? जिसको लग रहा है मेरे को सवाल कम समझ में आए हैं, घर जाके फिर देखो उनको प्लेट्स को, सर ने ये वाली चीज कैसे लिखी, ये वाली कैसे लिखी। नहीं समझ में आ रहा, वीडियो में दोबारा दोबारा सुनो कैसे लिखा है। कम प्रैक्टिस करती है, बहुत ज्यादा कम करती है ना, कम प्रैक्टिस करती है। बेटा पेपर बता देते हैं आउटपुट। देखो, स्टूडेंट्स की ना टाइप्स हैं। स्टूडेंट्स की टाइप्स क्या है? कुछ बच्चों का ऐसा होता है, कॉपी देखी, मेथड समझ में आया, ऑब्जेक्टिव पेपर में जाके सवाल हो गए ऑब्जेक्टिव में। राइट? आपने देखा कि इसमें ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, वहां भी ऐसे ऐसे कर लेंगे। कुछ बच्चों का होता है कि जब तक करके नहीं देखते तब तक दिमाग में नहीं बैठता। और भाई एक जनरल तरीका यही है, जब तक मैथ्स में और फिजिक्स में करके नहीं देखोगे तब तक नहीं आएगा। ठीक है? जितने मर्जी सवाल कर लो, देख देख के सब्जेक्ट नहीं आएगा। फॉर्मूले दुनिया को याद है ये। बस देखना, आज मेरे ख्याल से 10वां लेक्चर होगा। 10 क्लासेस में कैपेसिटर चल रहा है। राइट? और 10 क्लासेस में मैं सेम एक ही फॉर्मूला बार बार अप्लाई कर रहा हूँ, सेम फॉर्मूला। और जहां जहां जो चीजें यूज हो रही है वहां साइड में लिख के बता रहा हूँ, फिर भी चीजें नहीं आ रही। इसका मतलब मेरे एंड पे कमी नहीं है। मैं 11वीं क्लास में भी बोल रहा था, मैं अभी, अगर तुम एक्सक्यूज बनाओगे ना मेरे को टीचर का समझ में नहीं आ रहा है, मेरा ऑनलाइन कंटेंट जा रहा है, दुनिया देख रही है भाई, किसी को दिखा लेना, सबको पता है कंटेंट क्या डिलीवर हो रहा है। समझ गए? एलन आकाश की कॉपी उठा लो, इससे ज्यादा
कंटेंट नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा। पॉइंट्स अलग मिल सकते हैं, वे अलग मिल सकता है, ऑलमोस्ट सेम सेम सा सारा काम मिलेगा। तो कमी तो किसी चीज की नहीं है, कमी तुम्हारे एंड पे कमी है। मेरे यहाँ से डिलीवरी सेम हो रही है, सबको सेम आ रही, किसी का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है। जिसका आ रहा है उसका आ रहा है, जो घर जाके प्रैक्टिस कर रहा है। और मैं कल भी बोल रहा था, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट इज अ राइट स्टेटमेंट। सही तरीके से करी गई प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस होती है। गधे घोड़ों की तरह किताब लेके मत बैठा करो, मम्मी 2 घंटे पढ़ा था फिर भी नहीं आ रहा। नहीं, कुछ पूछना पूछिए, जाइए, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, एब्सेंट मत होना भाई।